नमास्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। पर आचार्य महाराज ने एक बार यही कहा था कि संसारी प्राणी असत्य में इस तरह प्रवृत्ति करता है जिस तरह वह ये समझते ही नहीं कि ये भी एक पाप है। पाप रूप उसको स्वीकार नहीं करके वह असत्य में प्रवृत्ति करता रहता है। असत्य को छोड़ पाना बहुत कठिन है और इसमें प्रवृत्ति होती है, पर महावृत्ति तो पूर्ण रूप के इसके त्यागी होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पर अनुवृत्ति सूक्ष्म का त्यागी नहीं होके स्थूल रूप से इसका पालन करता है। पर इन दोनों से रहते जो भी संसार में प्राणी रहते हैं उनकी प्रवृत्ति के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शायद वो समझते होंगे कि हमने तो कोई व्रत लिए ही नहीं महाराज कि हम सत्य बोलेंगे, इसलिए हम तो पाप से बच ही जाते हैं, हमें तो उसका पाप लगते ही नहीं। तो इस तरह आप विचार ना करें कि हमने कोई नियम नहीं लिया है और हम असत्य बोलते रहेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। व्रत नहीं लिए तो भी दोष लगता है। तो इस तरह की असत्य में प्रवृत्ति चलती रहती है और निरंतर यह असत्य की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। साधनों के सद्भाव में और भी प्रवृत्ति के प्रभाव में ये सब कुछ असत्य निरंतर बढ़ रहा है। पूर्ण रूप से तो तीर्थंकर भगवान जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जैसे ही वे दीक्षित होते हैं और दीक्षा धारण करते ही समय मौन धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मौन धारण कर लेते हैं। जो भी तीर्थंकर 24 हुए हैं, जैसे ही वह दीक्षा ग्रहण करते हैं क्या कर लेते हैं? मौन ले लेते हैं। यहाँ तो एक मिनट का भी मौन लेना महाराज कठिन है। महाराज बहुत कठिन है। कठिन भली हो पर मौन भी एक तप है। क्या है? तप है। इसको तप की कोटि में आचार्य ने रखा है। तो तीर्थंकर भगवान मौन क्यों ले लेते हैं? इसलिए मौन ले लेते हैं कि अभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और हमसे किसी बात को अगर पूछा जाए और अभी हम छद्मस्त हैं, किसी बात को किसी रूप में हमने अगर कह दिया और असत्य हो गया तो हमें दोष लग जाएगा। 12वें गुणस्थान तक असत्य का उपयोग हो सकता है, भले अगले अगले गुणस्थान तक सूक्ष्मता होती चली जाएगी, पर ये इसकी परिणति है। इसलिए तीर्थंकर भगवान कहते हैं जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं। महावीर स्वामी जितने समय तक छद्मस्त रहे
दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान के पहले वह पूर्ण रूप से मौन रहे। उन जैसी योग्यता के 3 ज्ञान का लेके वह आते ही हैं, पर जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं उन्हें अवधि मना ज्ञान की प्राप्ति और होती है और केवल ज्ञान को छोड़ के 63 विद्याएं उनको प्राप्त हो जाती हैं, फिर भी नहीं बोलते। तो इस तरह असत्य का उपयोग हो सकता है, पर संसारी प्राणी तो महाराज रात दिन चल रहा है महाराज। इसलिए आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि आज सत्य तो त्योहार जैसा दिखाई देता है। त्योहार कब आता है? 2-3 महीने में एक आध बार त्योहार आता है। पूर्व समय में तो त्योहार पर ही पकवान मिठाइयाँ बनती हैं। आज तो महाराज रोज ही त्योहार है। जब त्योहार मना लो, कहीं से भी ले आओ खरीद के, सब कुछ मिलने लगा आज। पर पहले जमाने में ये सब पद्धतियाँ नहीं थी। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि ये सत्य तो अब त्योहार जैसा दिखाई देने लगा। कभी कभार सत्य बोल लिया तो ठीक है, नहीं तो अब असत्य बोलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है, सुनते हैं ना, उस पे लोग बोलते ही रहते हैं। क्या बोलते हैं? कहाँ बैठे हैं और कहाँ का बता रहे हैं। कहीं का भी बता दो महाराज, कोई पकड़ लगा ही नहीं सकता कि हम कहाँ बैठे। लैंडलाइन में तो ये व्यवस्था नहीं थी, पर मोबाइल के ज़माने में तो ये व्यवस्था है, कहीं बैठे और कहीं बता रहे हैं। तो इस तरह हम निरंतर उस पाप की शरण में जाते हुए भी हम ये नहीं सोच रहे कि ये भी एक पाप है। वो पाप का बंद होने में किन दुर्गतियों में जाना पड़ता है, किस तरह के कष्ट हमें उठाना पड़ते हैं, ये तो बहुत स्थिति भयानक होती है। इसलिए इस तरह आप त्योहार की शरण में नहीं जाके उस सत्य को धर्म स्वीकार करो, तब जाके कुछ हमारे जीवन का कुछ काम होगा, तब हम दुर्गति से जाके बचेंगे। अन्यथा तो दुर्गति होनी है। ये प्रवृत्तियां निरंतर चलती हैं। तो आचार्य महाराज तो यही कहते हैं कि क्रम से इस पर विजय प्राप्त करें। पहले तो ये देखें कि सत्य का ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में पालन हो। किस विधि से हम उसको असत्य को छोड़ते हुए सत्य को ग्रहण कर सकते हैं, इस विधि से अपने जीवन को यापन करें तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। और हम असत्य की ही शरण लेते रहेंगे तो कभी उद्धार न तो किसी का हुआ है और न कभी होने वाला है। असत्य बोलने से क्या दशाएं होती हैं, जीव कैसी दुर्गति के पात्र होते हैं, उसके लिए एक कथानक आपके समक्ष आ रहा है कि राजा के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई और वह धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो गया। राजा ने सोचा हमारे साथ रहने में तो ये कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसको किसी विद्वान के पास भेज दिया जाए। राजा और रानी की सहमति से अपने पुत्र को एक विद्वान के पास भेज दिया गया। और विद्वान का भी एक पुत्र था, एक और कन्ही से आ गया। तीनों को वह विद्वान पढ़ाते थे और इस तरह पढ़ाते पढ़ाते काफी योग्य वह बन चुके थे। पर वह विद्वान महोदय एक बार कहीं उपस्थित थे पढ़ाने में, वहीं एक रिद्धिधारी मुनिराज का उन्हें दर्शन लाभ हुआ। और मुनिराज ने यही कहा कि इनमें से ये कोई नरक जाएगा। ऐसी कोई बात जब उन विद्वान महोदय ने सुनी, उन्होंने विचार किया शायद हमारा नरक के लिए कोई योग ना बन जाए। इसलिए उन्होंने तीनों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ।
और वह निकल गए कहीं। पुत्र जैसे ही उनका घर पहुंचा और माता ने पूछा, पिताजी कहाँ गए? पिताजी ने हमें घर भेज दिया, वह आ रहे होंगे। काफी देर तक इंतजार किया, पिता घर नहीं पहुंचे। माता काफी चिंतित थी। माता ने कहा, देखो अभी तक नहीं आए पिता। जब पुत्र खोजते खोजते पहुंचा तो देखा हमारे पिता अब पिता नहीं रहे, अब वह दिगंबर दीक्षा धारण उन्होंने कर ली और दिगंबर के रूप में वह बैठे हुए। इस तरह से आके पुत्र ने माता से कहा, माता पिताजी तो मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए। माता काफी को संकलेशित हुआ। माता को समझाया बुझाया कि अब संकलेश करने से कोई बात नहीं, अब पिता वापस तो आने वाले हैं नहीं। जिस रूप को उन्होंने धारण कर लिया, जिस स्वरूप को धारण कर लिया, वे तो अपने कल्याण के लिए है। इस तरह उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। कुछ दिन के बाद राजा ने भी सुना कि ऐसे ऐसे वह एक दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। तो राजा को भी लगा कि हमें भी अपना कल्याण करना चाहिए। तो राजा ने भी मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। दोनों मुनि बन गए। राजा ने अपने पुत्र को राज देकर उस पर प्रतिष्ठित कर दिया। क्योंकि पुत्र राजा बनने के उपरांत प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता था और सत्य ही हमेशा बोलता था, न्याय नीति से सारे कार्य करते थे और वह ऐसे सिंहासन, स्फटिक के सिंहासन पर वह बैठता था। न्यायप्रियता पूरी थी। लोगों में यह चर्चा थी कि बहुत कुशल राजा है, सारा कार्य अच्छे से करता था। पर एक दिन की बात है, जो 3 शिष्य थे, दोनों शिष्य में एक तो अभी राजा बन गया तीनों में, अब 2 शिष्य में ये वार्तालाप शुरू हुई कि इस तरह यज्ञ करने की सामग्री के विषय के लिए की चर्चा थी कि इस तरह यज्ञ किससे करना चाहिए। तब यह चर्चा के उपरांत ही बात लगी कि गुरु महाराज ने कहा था कि इस तरह पशुओं के द्वारा ही यज्ञ करना चाहिए। पर दूसरा कहता नहीं, गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा था। गुरु महाराज ने तो इस तरह की सामग्री का निषेध नहीं करके यज्ञ की सामग्री किससे होनी चाहिए, तो यज्ञ की सामग्री शुद्ध वस्तु से ही होना चाहिए। ये दोनों में काफी देर तक चर्चा होती रही, किसी तरह का कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। तब जाके परिवारजनों के बीच में यह चर्चा रखी, फिर जाके कुटुंब के लोगों के बीच में चर्चा रखी, पर समाधान नहीं हुआ। दोनों अपने अपने निर्णय पर अपनी बात को कह रहे हैं। तब जाके अंत में यही बात हुई कि अपन दोनों राजा के समक्ष इस बात को रखेंगे और राजन जो निर्णय देंगे वो अपन स्वीकार करेंगे। और इस तरह पुत्र वह जो था, जिसके पिता मुनि बन गए थे, वह अपने घर आया और बड़ा चिंतित था। तो इस बात को लेकर कि अब हम क्या होगा, हमने बात तो कह दी है, पर अगर गलत हुई तो वो कुछ गड़बड़ हो सकता है। माता ने पूछा, आज इस तरह की स्थिति तुम्हारी क्यों दिख रही है? मन में तुम्हारी, तन में तुम्हारी मलिनता आज दिख रही है, क्यों ऐसा है? तब उसने सारी बात माँ को बता दी। माँ कहती कोई चिंता की बात नहीं। और माँ फिर राजा के पास पहुंची और राजा को सारी स्थिति बता दी कि हमारे पुत्र और एक दोनों में इस बात को लेकर विवाद चल रहा है।
चूंकि वह मां समझती थी कि हमारा पुत्र जो बात कह रहा है कि पशुओं से ही यज्ञ करना चाहिए, वो गलत है। पर जानते हुए मोहवश उसने राजा के समक्ष ही बात को रखा कि इस तरह का विवाद है। और एक दिन आपने हमसे कहा था कि हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। उस समय हमने मना कर दिया था कि अभी हमें वरदान की आवश्यकता नहीं, पर धरोहर के रूप में आप अपने पास रखें, जब आवश्यकता होगी तब हम आपसे मांग लेंगे। तो धरोहर के रूप में जो रखा है वो आज हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो बात कह रहा है कि इस तरह से पशुओं से यज्ञ होना चाहिए, वही सत्य है, ऐसा आपको कहना है। क्योंकि धरोहर के रूप में वह वरदान भी रखा था, यहाँ वह जो व्यक्ति कह रहा है वो हमारे गुरु का पुत्र है, उन्हीं के पिता ने हमें पढ़ाया है, उनका हम पर उपकार है, इसलिए कहना ही पड़ेगा। अगले दिन दोनों व्यक्ति उपस्थित हुए, दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के समक्ष रखी और राजन से यही कहा कि गुरु महाराज ने जो बताया था इस बारे में आप कहें, क्योंकि आप सत्यवादी हैं, आप सत्य ही हमेशा बोलते हैं। इस तरह दोनों की बात सुनकर राजा ने यही निर्णय दिया कि जो गुरु महाराज का पुत्र कह रहा है वो क्या है, सही कह रहा है कि यज्ञ की सामग्री क्या, पशु ही होना चाहिए। तब वह दूसरा व्यक्ति था बड़े विचार में पड़ गया कि अभी तक तो राजन सत्य ही बोलता था और सत्य के कारण ही उसका स्फटिक का सिंहासन आकाश में ऐसा खड़ा हो जाता था। ऐसी उसकी दुनिया में यह सोच प्रसिद्धि थी कि नहीं, राजा कभी असत्य नहीं बोलता। और जैसे ही उसने ये बात कही कि वह सही कह रहा है, उसका जो आकाश में अभी तक सिंहासन स्फटिक का ऐसा खड़ा हो जाता था, वह जाके जमीन में आके धस गया। फिर भी वह कहता है, राजन अभी भी सत्य को तुम स्वीकार कर लो, तुम जो कुछ न्याय दे रहे हो वो असत्य है, ये बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध की सजा नरक ही जाना होता है। वो कहता नहीं, जो कह दिया तो कह दिए, यही सत्य है। और वह मरण करके सप्तम नरक गया। कहाँ गया? सप्तम नरक गया महाराज। एक असत्य बोलने के उपरांत व्यक्ति की ये दशा होती है। एक बार बोला हुआ असत्य सप्तम पृथ्वी का बंद कर लेता है, वो जो तो बोलते ही रहते हैं महाराज, उनकी क्या दशा होगी। तो ये बहुत बड़ा असत्य कहलाता है। आचार्य महाराज ने जब इस बात को बताया था तो आचार्य महाराज ने यही कहा था कि एक बार बोला हुआ असत्य हमेशा हमेशा के लिए वह तांडव नृत्य की तरह हो रहा है। एक बार असत्य बोल दिया, अब हमेशा हमेशा के लिए वह हिंसा का रूप उसने धारण कर लिया। अगर वह एक बार असत्य नहीं बोलता तो इस तरह की हिंसाएं नहीं होती। यज्ञ किस रूप में होने चाहिए, किस वस्तु से होने चाहिए, ये नहीं हो कि इन पशुओं के द्वारा यज्ञ हो रही है, बलि प्रदान की जा रही है। कितना बड़ा अपराध है, इस जाके ये सारी स्थितियां होती हैं। तो असत्य बोलने के कारण ये सारी स्थितियां घटित होती हैं। आप बहुत छोटी बात सोच रहे हैं, पर आचार्य पूज्यपाद आदि महाराजों ने लिखा है कि जो असत्य बोलता है उस पर लोग श्रद्धांजलि छोड़ देते हैं। नहीं, इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि असत्य बोलता है ना। जब देखो असत्य, उसकी लोग जिह्वा छेद देते हैं, मुख में रोग हो जाते हैं, शरीर में उसको कोढ़ हो जाता है असत्य बोलने से, और उसका कभी क्षौषम नहीं बढ़ता। सत्य बोलने से हमेशा आचार्य महाराज कहते थे
क्षयुषम अगर तुम्हें बढ़ाना है, बुद्धि का विकास करना है, तो आप सत्य धर्म की माला फेरना चालू कर दो, अर्थात सत्य बोलना चालू कर दो। क्षयुषम आपका बढ़ेगा। लेकिन आज क्या स्थिति है महाराज? असत्य बोलते ही रहते। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्ववाद सूत्र के 7वें अध्याय में सत्य महाव्रत की भावना के अंतर्गत यही रखा कि तुम सत्य को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्रोध का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। क्रोध अगर तुम त्याग नहीं करते हैं तो बस पारा महाराज गर्म ही रहता है। क्रोध में कैसा रहता है? गर्म रहता है महाराज। पानी कितनी बरसे पर वह पारा ठंडा नहीं होता। पारा तो वो कहाँ चढ़ जाता है? जुर्म में जैसे व्यक्ति के शरीर को तापमान को बताने वाला भाई पारा होता है, वह तो अपनी गति को ऊपर ले जाता है। इसी तरह क्रोध के कारण व्यक्ति का ऐसा पारा गर्म रहता है कि वो समझता है कि नहीं, मैंने जो कह दिया ठीक है, कहते रहो ना। तो इस तरह वह सत्य नहीं बोल पाता, असत्य बोलता रहता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सत्य बोलना है तो क्रोध पर पहले नियंत्रण करना होगा, बिना उसके आप सत्य नहीं बोल पाएंगे। क्रोध भीर मतलब भय के कारण भी सत्य बोलता है महाराज। क्यों बोलता है? कहाँ गए थे? मंदिर गए थे ना। हाँ, तो मंदिर में कौन कौन था? अब बोलना ही पड़ेगा कि ये थे। फिर वहां और क्या था? इस तरह से एक असत्य को छिपाने के लिए आचार्य महाराज कहते थे 50 असत्य बोलना पड़ती है, पर वह असत्य ही रहता, कभी सत्य नहीं होता। तो ऐसे भय के कारण भी बहुत सारे असत्य का प्रयोग होता है। क्रोध भीरुत हास्य के कारण भी महाराज, हंसी मजाक में तो महाराज कितना असत्य होता है, इसका कुछ भी पता ही नहीं लेता, बोलते ही रहते हैं महाराज। अब तो गोष्ठियों का समय है, सोने का स्टैंडर्ड समय कम से कम 12 बजे तो है, कम से कम अधिक से अधिक 2-3 बजे तक तो महाराज सोते ही होंगे ना, सोते ना। आपको कैसे पता है? हमें इसलिए पता है, जब आस पड़ोस में आपके रहते हैं, आवाज आती है बोलने की तो समझ में आता, जब उठते हैं तो समझ में आता अभी ये जाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। या तो टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, या वार्तालाप चल रहा, मतलब अभी ये सोए नहीं, कब उठेंगे? तो अब काम क्या है महाराज? कुछ काम तो है ही नहीं ना, करें क्या सुबह? ये धारणाएं गलत होती चली जा रही है। पूर्व पर्याय में जो पुण्य किया था उस फल के स्वरूप हमें यहाँ सब कुछ अच्छा मिला है, उसको भोग रहे हैं। पर आगामी पर्याय के लिए अगर हमने कुछ पुण्य का संचय नहीं किया तो निश्चित दुर्गति ही होगी, और कुछ मिलने वाला नहीं है। पुण्य का जिसने संचय नहीं किया, पाप का संचय किया, उसको क्या फल? यही फल मिलना है। तो इस तरह की स्थितियां घटित होती हैं, क्रोध भीर हास्य। तो इस तरह से हंसी के कारण का है 1 अप्रैल होता है ना, एक 1 अप्रैल आता ना, अब आता कि नहीं इन्हें पता, घर में थे तब 1 अप्रैल मनाया जाता था। और 1 अप्रैल में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। क्या बनाया जाता? उसको सूचित किया जाता था, आज तुम्हारे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, आज तुम्हारे मित्र का मरण हो गया, आज ये हो गया। उसको याद नहीं कि आज 1 अप्रैल है, अगर तो मान के भाई बड़ा चिंतित होता था, अरे इस तरह की घटना घट गई, ये हो गया। तो इस तरह बेवकूफ बनाना ये भी एक असत्य है, इससे भी हिंसा का ही दोष लगता है। और पर को जिनसे पीड़ा होती है वो सब असत्य की कोटि में है। इस तरह महाराज ने कल कहा था, काने से काने कहो, चाहे अंधे से अंधे कहो, कुछ भी कहो, सत्य बोलना भी असत्य की कोटि में है। ये आप नहीं समझो, जिससे पीड़ा होती है किसी को, वह सत्य होते भी असत्य है। कोई भी पीड़ा किसी तरह हो रही है, चोर को चोर कहना, पापी को पापी कहना, ये किसी तरह की बात नहीं कह सकते। महाराज हम तो हंसी में कह रहे थे, पर कर्म सिद्धांत में कोई हंसी मजाक में माफ की गुंजाइश नहीं रहती है। हम हंसी में कह रहे थे तो महाराज हम कर्म बंध से बच जाएंगे, ये नहीं।
तो इस तरह की अपनी प्रवृत्ति को सुधारना होगा तो काम बनेगा। वो प्रवृत्ति नहीं सुधारते हैं, हम असत्य को असत्य नहीं समझ रहे हैं, तो हम पाप से बच जाएंगे। ये बचने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से अगर आचार्य ने लिखा है, जिस तरह व्यक्ति असत्य बोलता है तो जैसे से अग्नि के द्वारा कितना बड़ा घोर जंगल हो, वह अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसी तरह असत्य बोलने से व्यक्ति का यश का नाश हो जाता है। जो अभी तक यश फैलाता सब नाश हो जाता है। ये सारी स्थिति होती है। पर सत्य बोलने से महाराज क्या उपलब्धि होती है, उसकी भी एक कथा छोटी सी हम आपको सुना के संक्षेप से अपनी बात को पूरा करेंगे। कि एक चोर था और वह घूम रहा था, पर जाते जाते उसको एक मुनिराज का दर्शन हुआ। और मुनिराज का दर्शन देख के उसको लगा ये बहुत कुछ अच्छे साधक लग रहे, क्योंकि मुनिराज उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। और उसका मन में भाव आया कि 1 मिनट यहाँ इनके पास रुक लेते हैं, शायद कुछ उपलब्धि हो जाए। और बाकी जाके वह मुनिराज के समक्ष बैठ गया और बैठा रहा। महाराज ध्यान में बैठे थे। महाराज का जैसे ध्यान पूर्ण हुआ और महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? उसने तो नमोस्तु किया, धर्मस्तु, ऐसा आशीर्वाद मुनिराज ने दिया। उसने कहा, आप कौन है? वो कहता, मैं चोर हूं। अच्छा, तो महाराज धर्म का स्वरूप क्या है? महाराज ने स्वरूप बता दिया, चोर है। तब महाराज ने कहा, ठीक है, चोर है, चोर हो, तो अब तुम असत्य बोलना, क्या असत्य नहीं बोलेंगे? इस तरह के असत्य का आज तुम त्याग कर दो, और कुछ नहीं। अब वह चोरी का तो कार्य था ही, प्रतिदिन चोरी करने जाता था। अगले दिन राजमहल में चला गया। अनेक पहरेदार उस महल में लगे हुए थे। जैसे उसने प्रवेश किया, पूछा, कौन हो तुम? वो कहता, चोर हूं। दरबारी सोचते हैं कोई ना कोई हंसी मजाक कर रहा होगा, राजे का कोई संबंधी होगा। फिर अगली जगह फिर पहुंचा, अनेक पहरेदार लगे थे। वो कहता, चोर हूं। बस सभी को ये लगा और वह सारी जो भी सामग्री राजमहल में रखी थी सारी चुरा के लेके वापस आ रहा था। आते आते फिर वही पहरेदार मिले। एक महाल, कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? चोर हैं, चोरी करके ले जा रहे हो क्या? तब लोगों को यही लगा कि हंसी मजाक कर रहा, राजा ने कोई पारितोषिक उपहार दिए होंगे, भेंट में तो ये लेके जा रहा। पहरेदारों ने कोई ज्यादा विकल्प नहीं किया और वह चोरी करके वापस आ गया। कुछ देर बाद राजमहल में इस बात की चर्चा हो गई कि कोई चोर आया था और सारी सामग्री चोर कर लेके ले गया। और आखिर पता लगा कि उस चोर को पकड़ लिया और राजा के समक्ष उसको उपस्थित किया। ये राजन, यही चोरी है, इसने चोरी की है। उसने कह दिया, तुमने चोरी की? हाँ, चोरी की है। सही है राजा, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने व्रत लिया है। राजन कहता, इसको माफ, ले जाओ जो तुमने चुराया था। अच्छा, जब इस धर्म के फलस्वरूप, इस पाप के फलस्वरूप मैंने केवल एक व्रत का ही पालन किया, केवल क्या, झूठ नहीं बोलूंगा, उसके फलस्वरूप ये सब कुछ मिल गया। पर अगर हम बहुत ज्यादा व्रतों को अंगीकार कर लेंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे, तो क्या मिलेगा? इस तरह उसने सब कुछ त्याग करके दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। ये है सत्य बोलने का परिणाम। आपको चाहिए हो तो ले लें, क्या चाहिए है? असत्य बोलने का परिणाम साथ में नरक जाना पड़ा, और सत्य बोलने का परिणाम अगर चौथे काल की घटना है और कर्म सब कुछ अच्छे रहे होंगे और छपक श्रेणी वो चढ़ गए होंगे, तो उसी भाव से उस चोर को भी मुक्ति हो गई होगी। और अगर काल आदि और भगवत्ता नहीं रही होगी तो स्वर्ग तो गए ही होंगे।
तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो, सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी। अपने जीवन को सतता से जोड़ें, प्रयास करने से सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ऐसा मत सोचें कि महाराज कैसे बोल पाएंगे। आप प्रयास तो करें, कैसे नहीं बोल पाएंगे। धीरे धीरे आप उस क्षमता को बढ़ाइए, इन प्रसंगों को अपने माइंड में फिट करिए, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की।